गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड थर्मोमीटर फ्रॉम क्लास 7 साइंस। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। कहते हैं कि हम सीखेंगे एक थर्मोमीटर। मैंने आपको बताया था कल क्या होता है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। अब उस टेम्परेचर को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम एक थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सीखना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। कहते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या बताता है, जो लंबी दो लाइनें होंगी वही टेम्परेचर डिफरेंस बताती है। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब रीडिंग नोट करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट में बताया है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। कहते हैं अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपने रीडिंग पढ़नी है या आपको यूज़ करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आपको क्या करना चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रोबेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। कहते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पहले थर्मोमीटर को साफ़ कर लो। क्यों? क्योंकि घर में आपने सिर्फ एक आप ही नहीं होंगे जिसने वो थर्मामीटर यूज़ किया होगा। पहले किसी को फीवर होगा तो उसने यूज़ किया होगा, या किसी और ने भी यूज़ किया हो सकता है। कभी कोई थर्मामीटर मांग लेता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, इसलिए हमेशा उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ करना चाहिए ताकि आपको किसी और का इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि हमें थर्मामीटर ज़्यादातर जीभ के नीचे रखना पड़ता है, तो जिससे क्या हो सकता है किसी और का जो इन्फेक्शन है आपको लग सकता है। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। हमेशा क्या होता है, कभी किसी ने टेम्परेचर चेक किया होता है तो थर्मामीटर में वो टेम्परेचर रह जाता है, इसलिए हमेशा उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तब जाकर आप उसका टेम्परेचर, तब आप अपना टेम्परेचर जिसका भी देखना हो तब देख सकते हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। कहते हैं कि मरकरी को हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ना चाहिए जो आपको मरकरी दिखे, तभी जाके आपको पता चल सकता है कि कितना टेम्परेचर होगा। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर इफ़ हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कहते हैं थर्मोमीटर को हमेशा बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि थर्मोमीटर को क्या होता है वो गिलास का बना होता है। अगर वो किसी चीज़ से या किसी चीज़ से टकरा गया या हाथ से गिर गया तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाई द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कहते हैं कि थर्मोमीटर को कभी भी बल्ब की साइड नहीं पकड़ना चाहिए जब भी आप उसको रीड करोगे। अब क्या होता है, suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read। कहते हैं कि अगर एक बिगर मार्क मान लो 1 पे है और आगे 5 डिवीजन, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/5 मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस। Wash the thermometer probably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degree Celsius। कहते हैं कि जब भी आप क्या करोगे, जब आप यूज़ करोगे थर्मामीटर, पहले उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में उसको साफ़ करो, फिर उसके बाद उसको पकड़ो, बल्ब के साइड नहीं दूसरे साइड पकड़ो, फिर इसको जर्क दो, झटके जैसे दो, एक दो, मगर आराम से, ताकि वो गिरे ना। उस झटकों से क्या होगा, उसका टेम्परेचर लेवल जो होगा 35 डिग्री सेल्सियस से कम आएगा। तो उसके बाद आप उसको जीभ के नीचे रख के आप अपना थर्मोमीटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो देख सकते हो। 1 मिनट आपको जीभ के नीचे रखना है, उसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। कहते हैं हम उसको किससे, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक इंसान का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर आपका टेम्परेचर आता है तो इसका मतलब आपको फीवर है। अगर 37 डिग्री या उससे कम आता है तो इसका मतलब आपको फीवर नहीं है।